मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ में जमकर दहाड़े सीएम योगी। शुक्र तीर्थ से आज बीजेपी ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू। सीएम ने कहा, पहले प्रदेश में होते थे दंगे, अब दंगा मुक्त माहौल। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की शुक्र तीर्थ से ग्राम परिक्रमा शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा का आगाज किया। ट्रैक्टर पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के मंच पर पहुंचकर भाजपा नेताओं और आसपास से पहुंचे किसानों के अभिवादन के साथ अपना संबोधन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण से अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि 500 वर्ष का ये सपना पूरा हुआ। अब अयोध्या में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक सहित समाजसेवी, गणमान्य और क्षेत्रीय किसान भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आज 12 फरवरी को जिले के भोपा थाना क्षेत्र में स्थित पौराणिक तीर्थ स्थली शुक्र तीर्थ में ग्राम परिक्रमा यात्रा का प्रदेश और देश भर में शुभारंभ होना था। वही कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उधर प्रदेश स्तर पर यहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर गंगा किनारे स्थित हेलीपैड पर दोपहर 1:15 बजे उतरा, जहां पर सीएम योगी को बुके भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। यहां से सीएम योगी का काफिला सीधे सभा स्थल पर पहुंचा, जहां जनसभा पर एलसीडी के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। यहां सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ महिलाओं को भी सम्मानित किया गया और उनको चेक भी वितरित किए गए। और ये हमारा गन्ना क्षेत्र है, बाढ़ पीड़ित का भी जिक्र आ ही गया, उसमें भी आपने बहुत कुछ दिया, इससे किसानों को अगली फसल बोने के लिए मदद मिलेगी। बस आगे मैं आप देखो, आप मेहनत खेत में मेहनत करिए और खेत प्रति मानता को भी प्रणाम करते हुए गंगा जी में डुबकी लगा के पुण्य का भाव भी कमाइए। अब तो तीर्थ क्षेत्र भी बन गया है, सो तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद ने हमने गठित कर दिया और विकास होगा यहाँ का। और भाई आप लोग भाई, एक नौजवान था, वो नौजवान कहाँ गया? उस नौजवान को दो, देखो नौजवान के हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जो लोग मेडल प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी भी दे रहे हैं। तो अनेक सुविधाएं हो चुकी हैं, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। अच्छा, ये गांव में ये ड्रोन दीदी का किसी ने प्रशिक्षण लिया? ड्रोन का भी प्रशिक्षण यहाँ करवाओ। मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूर हो और महिला स्वयं सेवक सेवी समूह के माध्यम से ड्रोन के बारे में उनको अवगत कराते हुए फिर उससे भी लाभान्वित करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में घोषणा की है कि देश भर में 3 करोड़ ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण और ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें सहायता, ये बहुत मदद करेगा। तो खेती में हम लोग अभी तक दवा छिड़कते हैं, फर्टिलाइजर का छिड़काव करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण पेस्टिसाइड है उसको छिड़काव करते हैं, जो अब तक मैनुअली होता था, और ड्रोन 10 मिनट में 1 एकड़ खेती में कर देगा। तो उसका बड़ा लाभ होगा और किसान को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और एक ड्रोन कई एकड़ खेती में 1 दिन में कर सकता है, उसका भी हमें लाभ लेना चाहिए। बता दें, देश भर में चलने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन भाजपा के किसान मोर्चा द्वारा किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अपने आधा घंटा के संबोधन में कहा कि शुक्र तीर्थ से ग्राम परिक्रमा का शुभारंभ अलौकिक, अविस्मरणीय है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का काम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आज लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन भगवान श्री राम के दर्शन कर जीवन धन्य कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान समय का संयोग है।
किसानों के सहयोग से भाजपा तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में तो दंगे होते थे, जिसमें हमारे भी कई नेता जेल जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे को कौन नहीं जानता। आज इस जनपद का गुड़ देश विदेश में अपनी मिठास बिखेर रहा है। पिछले 7 सालों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। आज प्रदेश की मिलें मात्र 1 सप्ताह में गन्ने का भुगतान कर रही हैं। पूर्व की सरकार में किसान गन्ना भुगतान के लिए आंदोलन करने को मजबूर होता था। वहीं करोड़ों किसानों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ भी मिल रहा है। 9 संकल्प लेकर ग्राम परिक्रमा यात्रा किसानों के बीच जाएगी, किसानों से बात करेगी, उनके सुझावों को सरकार के संकल्प पत्र में समाहित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए शुक्र तीर्थ से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत आज मुजफ्फरनगर से सीएम योगी ने कर दी है। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की ये यात्रा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कितनी कारगर साबित होगी। यूपी की बात के लिए मुजफ्फरनगर से भगत सिंह की रिपोर्ट।